क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर समेत 5 जो प्रमुख जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनको विकसित करने के लिए करीब 20 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और इनकी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम जो असुविधाएं हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से विकसित करने के लिए वो चाहें जो जाम की व्यवस्थाएं हैं उसकी मद्देनजर, या फिर जो ट्रैफिक में आपने देखा होगा कि जो गाड़ी खड़े करने के लिए संसाधन है, तो उसके पार्किंग की भी व्यवस्था इसी में कराया जाएगा। खासकर जो आवासीय योजनाएं हैं उनको भी कहीं न कहीं गति मिलेगी। जो जाम वाली रोडें हैं, खासकर बैकुंठ धाम से और लामाटीडियर और वहां तक एक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। तो आप समझिए कि ये सब पूरी तमाम जो परियोजनाएं हैं, इनका पूरा खाका तैयार करने के बाद इनको मंजूरी मिल गई है। अब इनके जो धन जुड़ाने के लिए कम से कम जो 25% राज्य सरकार, 25% केंद्र सरकार और 50% जो मार्केट से जो धन इकट्ठा करने की बात कही गई, तब ये परियोजनाएं ये पूरी की जाएंगी। हालांकि इस परियोजनाओं के माध्यम से शहरों का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं न कहीं तमाम सुविधाओं को साथ साथ, चाहे वो जाम की सुविधा हो या फिर पार्किंग की जो खड़ी करने की जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं राहत की सांस मिलेगी। तो अनुभव, वो कौन-कौन से 5 शहर हैं जिनकी तस्वीर पूरी तरह से इन परियोजनाओं की ओर से, इन परियोजनाओं के लागू होने के बाद बदलने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में सबसे पहले इस परियोजनाओं को धार देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ गोरखपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, ये 5 करीब ऐसे शहर हैं जहां पर पहले चरण में ये व्यवस्थाएं उस पर सुचारू रूप से परियोजनाएं लागू की जाएंगी। पहले चरण में नगर निगम और आवास विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको पहले धार दी जाएगी। वो आवास से संबंधित हो सकती हैं, वो पार्किंग से संबंधित हो सकती हैं। ये सब जो परियोजनाएं हैं उनको पहले चरण में उनको इस पर काम किया जाएगा और धीरे धीरे ये 20 परियोजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो मुझे लगता है शहर सुंदर भी होगा, आने जाने के संसाधन भी, जो सड़कें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी और जाम की व्यवस्थाएं वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी, जाम बिल्कुल रहेगा नहीं। और जिस तरीके से ये परियोजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो मुझे लगता शहर की एक रूपरेखा बदलेगी और विकास की जो उसकी झलक है वो शहर में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा ये जब परियोजनाएं की जब शुरुआत होगी तो उसके बाद जब धीरे धीरे परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी तब जाके ये जो परियोजनाओं का लाभ लोगों को, जो शहरवासी हैं, उनको मिलने वाला है। कुल मिला के एक बड़ी परियोजनाएं हैं। इसको पूरी करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे खासकर पुराने लखनऊ की बात करें, पुराने लखनऊ में एक तंग गलियां हैं, वहां पर जाम की स्थिति ज़्यादा रहती है, पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ऐसे जगह पे पार्किंग की व्यवस्था बनाने का इसी जो परियोजनाएं में है उसमें परियोजनाओं में शामिल किया गया है। खासकर जो तंग गलियां हैं उसके साथ साथ जो जहां जाम की व्यवस्था ज़्यादा असुविधाएं रहती है, जिससे लोग सुबह ऑफिस के लिए घर से तो निकलते हैं लेकिन समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, तमाम ऐसे इलाके लखनऊ में हैं। ये लखनऊ ही नहीं, गोरखपुर भी बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, इन सब शहरों को पहले चरण में चिन्हित किया गया है और इसी तमाम परियोजनाओं को इसमें इसका शहर को लाभ मिलने वाला है और निश्चित रूप से इसकी पूरी खाके तैयारी करने के साथ साथ देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ में आवासीय योजना और कॉम्प्लेक्स की, तो साफ तौर पर योगी कैबिनेट की इन दोनों जो इनको मंजूरी मिल चुकी है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई थी, ये पहले भी मंजूरी मिली थी और उसके साथ साथ इन्हीं 5 शहरों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए जो हॉस्टल बनाने की बात कही गई थी, आवासीय बनाने की बात कही गई थी, उसको भी इसी परियोजनाओं में समाहित किया गया है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो काम करने वाली हैं, उद्योग से जुड़ी हैं, उनको रहने के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से वो हॉस्टल लैस बनेंगे। तो ये सब चीज़ों इसी परियोजनाओं में समाहित होंगी। खासकर उनकी सुरक्षा के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। तमाम जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे शहर में व्यवसाय के लिए जाती हैं या फिर
वहाँ नौकरी करती हैं, तो उनके रहने के लिए एक सरकार की एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। उन महिलाओं के लिए उनको एक आत्मबल भी मिलेगा, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वो कहीं न कहीं वो सुरक्षित भी रह सकती हैं। तो ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार, यानी अगर अब बात मुझे की जाए लगता तो इन जल्द ही जल्द इस परियोजनाओं पर से जो काम शुरू हो रोजगार जाएगा। के अवसर हैं वो और ज्यादा अधिक बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से जब परियोजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो तमाम लोगों को रोजगार के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। खासकर जो रोजगार के अवसर जो हैं वो भी प्रदान होंगे। हॉस्टल बनेगा या पार्किंग बनेगी तो उसमें तमाम लोगों की जो नौकरी है वो भी उसमें लगेंगी। तो इस परियोजनाओं के साथ साथ कहीं न कहीं जो रोजगार को एक बढ़ावा भी मिल सकता है, रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, सुख सुविधाएं भी शहर वासियों को मिलेंगी, महिलाओं को मिलने वाली हैं। पार्किंग की जो जाम की दिक्कत होती थी, जो समय से अपने गंतव्य तब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी समय से अपने ऑफिस, अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे लोग। तो ऐसे सुख सुविधाएं की जो परियोजनाएं छोटी छोटी भले हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये समस्याओं की वजह से तमाम जो लोग हैं वो सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हैं। आप समझिए कि जो पुराने लखनऊ से हजरतगंज या फिर चारबाग जाना होता है, वो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में तमाम दिक्कतों के सामने के साथ साथ सरकार पर भी कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जब ये परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो मुझे लगता उनकी सुखद यात्रा भी होगी, उस समय से पहुंच सकेंगे शहरवासी। और ये लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर की बात करें, वहाँ भी इसी तरीके से तमाम सड़कों का निर्माण की बात करें, हॉस्टलों की बात करें या फिर आवास योजना की बात करें, इन सबको धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाजार की मदद से परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और शहर वासियों को तमाम जो सुख सुविधाओं से उनको ये सुख सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं देखिए, अगर बात की जाए बैकुंठ धाम ग्रीन कॉरिडोर की और फिर इसी के साथ अगर बात करें लामाटिनियर के पास एक एलिवेटेड रोड भी बनाया जाएगा, उसे भी मंजूरी मिल चुकी है। तो इनसे कितना लाभ पहुंचेगा और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी और ज्यादा कितनी बेहतर होगी? निश्चित रूप से बैकुंठ धाम लखनऊ का सबसे जाम वाला जो एरिया कहते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर जब बैकुंठ धाम में तमाम डेड बॉडीज जाती हैं तो तमाम कभी कभी वीवीआईपीज़ की बात करें या फिर अमूमन वहाँ पर एक बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। अब एलिवेटेड रोड बजाने के बाद जो लामाटिनियर तक की जो बात की जा रही, तो तमाम वीवीआईपी जो लोग निकलते हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं उसकी अब दूर हो सकती है। इस रोड, एलिवेटेड रोड बनने के साथ साथ शहर वासियों को दिक्कत नहीं होगी। जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले या फिर लामाटिनियर में जो बच्चे जिनके पढ़ते हैं वो भी सही समय पर अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच सकेंगे, अपने घर वापसी सही समय पर आ सकेंगे। अभी जिस तरीके से करीब दोपहर में आप 12 बजे के बाद 1 बजे के और 4 बजे के बीच में जो स्कूल जब छूटते हैं, तो लामाटिनियर की बात करें, हजरतगंज की बात करें, तमाम ऐसे जो इलाके हैं वो जाम से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एलिवेटेड रोड बजाने से मुझे लगता है कि लखनऊ वासियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए राहत की सांस होगी। जो गोमती नगर जाने वाला व्यक्ति हजरतगंज से, वो भी, उसके लिए भी जाम कहीं ना कहीं जाम वहाँ पर नहीं लगेगा, या फिर हजरतगंज आने वाला, चारबाग जाने वाला, ये सब जो लखनऊ से पूरब की तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो मुझे लगता दुरुस्त होंगी आने वाले समय में। इस एलिवेटेड रोड बजाने के बाद इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जल्द से जल्द ये धरातल पर काम दिखना भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। यानी अगर कुल मिलाकर बात करें तो 5 शहरों की जो तस्वीर है वो बेहद बदलने वाली है और एक नई रफ्तार जो है यूपी में, वो विकास की रफ्तार साफ तौर पर दिखने वाली है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।